पहली सभा हो रही है, आपसे थोड़ा सा बारे में डिस्कस करें। क्या है कि छोटी जगह है, बड़ी है, अभी तक बड़े स्थानों में संभाग ले लेते हुए जी का आना होगा। पहली सूची में आपका टिकट, पहली सभा निवाड़ी। पहले तो मैं आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, पहली बार मैं इतने लोगों के सामने बैठ के आप लोगों के दर्शन कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे जो सहयोग करने का मन बनाया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जहाँ तक सवाल निवाड़ी विधानसभा को चुनने का है, निवाड़ी आज से नहीं, स्वर्गीय पंडित लालाराम वाजपेयी के जमाने से मध्य प्रदेश में जो इतिहास बढ़ती रही है, उसकी वजह से निवाड़ी प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपनी ख्याति के लिए जाना जाता है, अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। इसलिए बहन जी की नजर निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र पर है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मेरा मुख्य मुद्दा है, जो भी एक भाई पूछ रहे थे कि हम बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे। मेरा पूरा जीवन बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचल में घूमते घूमते गुजर गया, और बुंदेलखंड की जो दुर्दशा है वो हमसे ज्यादा आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज जैसे ही काम की आवश्यकता पड़ती है तो समूचे बुंदेलखंड का मजदूर और 75% हमारे यहाँ का किसान दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की धरती पे काम की तलाश में भटकता हुआ फिरता है। इस बात को मुझे जानते हुए कम से कम 40 वर्ष हो गए, और जितने भी नेता आज तक यहाँ हुए हैं उन्होंने किसानों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर राजनीति तो की है, लेकिन उनका दुख दर्द बांटने का काम किसी ने नहीं किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब मैं दिल्ली जाता हूँ और मैं कभी कहीं झुग्गी झोपड़ी देखता हूँ, कहीं काली पन्नी तनी देखता हूँ, और जब वहां जाके और खड़े होकर मैं बात करता हूँ तो बात करते ही वो झुग्गी झोपड़ियों के लोग बाहर निकल आते हैं कि हमारे बुंदेलखंड का कोई आदमी मेरी बात कर रहा है, और मुझे इतना रोमांचित लगता है कि मेरी आवाज सुनते ही लोग बाहर निकल आए। अगर किसी पे पत्थर फेंको तो वो आदमी बुंदेलखंड की झुग्गी के ऊपर गिरता है, वो आदमी, उसका बुंदेलखंड का आदमी उसमें से निकलता है। मुझे बड़ा संकोच होता है। इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं बहन उमा भारती जी, उनका कहना होता था कि बुंदेलखंड का आदमी राज करने दिल्ली जाएगा, मजदूरी करने दिल्ली नहीं जाएगा। जब वो ऐसी बात करती थी तो अंदर से एक भाव जगता था कि बुंदेलखंड की बेटी को यहाँ से प्रेम है, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ है वो आप सबसे छुपा नहीं है। और बहन मायावती जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने कई बार इस बात का प्रस्ताव पारित किया है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को मिला के एक बुंदेलखंड राज्य की स्थापना हो, यहाँ का मुख्यमंत्री हो, यहाँ के लोग मंत्री और विधायक बने, और यहाँ विकास की गंगा अनवरत बहे। ऐसा उन्होंने प्रयास किया है। इसलिए भी मुझे लगा कि इन बहनों ने जो प्रयास किए हैं, निश्चित तौर पर मुझे उनकी कद्र करते हुए उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और मैंने भी तय किया है कि बुंदेलखंड का आदमी अगर दिल्ली और हरियाणा की सड़कों पे अगर मजदूरी तलाशने जाएगा तो इससे शर्मनाक बात मेरे जीवन की कुछ और नहीं होगी। मैं प्राथमिकता के आधार पर यहाँ काम की व्यवस्था करूंगा, उनको नौकरी की व्यवस्था करूंगा, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करूंगा। मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था, बहन उमा भारती जी मध्य प्रदेश की नहीं, केंद्र की मंत्री जल संसाधन विभाग की हुआ करती थी। 90 लोगों को ले जाके कैन बेतवा प्रोजेक्ट का उन्होंने जब उद्घाटन किया तो मुझे लगा कि अब हमारे बुंदेलखंड के किसानों को पानी की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मामा बने हैं, और बहन उमा भारती के बीच में जो विवाद हुआ कि पहले फेज में काम विदिशा से शुरू हो, बहन जी का कहना था कि पहले फेज में काम टीकमगढ़ और छतरपुर जैसे जिले से शुरू हो, और इस विवाद में आज तक 1 इंच जमीन पे नहर नहीं खोदी गई, और आज हमारा किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मैंने संकल्प लिया है
कि जब तक इस काम को अंजाम नहीं दे पाऊंगा, मूर्त रूप नहीं दे पाऊंगा, जब तक मध्य प्रदेश की विधानसभा नहीं चलने दूंगा और किसानों के हित में वो काम करूंगा कि मैं रहूं चाहे ना रहूं, लेकिन मेरे नाम से जाने जाएगा कि कैन बेतवा का पानी खेतों तक किसानों के लिए अवधेश प्रताप सिंह और निवाड़ी के विधायक लेके आए हैं। ऐसा मेरा प्रयास है। भाई साहब, कितने प्रत्याशी उतारे हैं भाजपा ने पूरे मध्य प्रदेश में? भाई साहब, मध्य प्रदेश में गौड़वाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने दोनों ने मिलके 230 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है। अब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी सभी एक ही पार्टी के, एक ही दल के प्रत्याशी कहला रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि अब की बार जो कभी मध्य प्रदेश में लोगों ने कल्पना नहीं की होगी, इतनी ऐतिहासिक जीत इतनी अधिक सीटों पर होने वाली है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बन जाए। भाई साहब, आप भाजपा के एक बहुत बड़े चेहरे माने जाते थे, आप भाजपा के बड़े चेहरे माने जाते, कौन सी नीतियां ऐसी आपको खराब लगी कि आप बीएसपी का दामन थामा आपने? भारतीय जनता पार्टी जैसी बाहर से देखने में है, एक्चुअल ऐसी है नहीं। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था कि एक राष्ट्रीय पार्टी जो हिंदुओं को की विचारधारा को लेके चलने वाली पार्टी है और अच्छे लोगों की पार्टी है। जब मैं उसमें अंदर पहुंचा, बुंदेलखंड में लोग कहते हैं कि कहां से हों कसें और आदमी को बसें जान पाओ। जब हम पार्टी में पहुंचे और मुझे लगा कि यहाँ तो बड़ा करप्शन है, बहुत लंबे पैमाने पर बदमाशियां और कारगुजारियां चल रही हैं, तो मुझे लगा कि यार कहाँ आके फंस गया और मैं छटपटा रहा था कि किसी तरह यहाँ से निकलूं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही थी और ईश्वर ने कुछ ऐसी रचना रची कि उन्होंने स्वतः मेरा निष्कासन किया और उस निष्कासन को मैंने मिष्ठान वितरण करके और स्वीकार किया। जिस दिन मेरा निष्कासन हुआ, मैं जेवरा गांव में था, मैंने आप जेवरा की गुजियों से आप भली भांति परिचित थे, मैंने एक पूरी गुजियां लेके लोगों को बंटवाई। लोगों ने कहा कि क्यों तुम्हारे भतीजे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी मिठाई, जीत की मिठाई बांट रहे हो? नहीं, हमने कहा भारतीय जनता पार्टी ने जो लव लेटर भेजा है मैं उसकी मिठाई बांट रहा हूँ। दादा विश्वास करिए, मैंने, आप लोगों ने देखा है, मैंने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को निवाड़ी विधानसभा में सींचा है। जब मेरे पूजनीय भाई ब्रिजेंद्र सिंह जी राठौर निवाड़ी छोड़ के गए तो सारी कांग्रेस को कन्वर्ट करके मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जिसके घर में बैठती है उसकी बुंदेलखंडी में कहते कुरैया गिनवे को काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करें। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में नंद कुमार सिंह चौहान बहुत बड़े लीडर थे, 7 बार के सांसद थे, 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष थे और 2 बार के एमएलए थे। जब उनकी कोरोना के पहले डेथ हो गई तो शिवराज जी ने चिता की आग ठंडी नहीं हो पाई और शिवराज जी ने कहा उनके बेटे से कि बेटा जाओ तुम चुनाव लड़ो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उस लड़के ने उसी दिन से दौड़ना शुरू किया और फील्ड बनाया और मेहनत की। लेकिन जब टिकट की बात आई, शिवराज सिंह जी ने उसको धोखा दिया और नंद कुमार सिंह चौहान के लड़के का टिकट काटा। तो मुझे ये लगा कि जैसे मेरे ऊपर वज्रपात हुआ। जो आदमी सिर्फ 40 पढ़ते पढ़ते थकता नहीं था, जो शिवराज सिंह जी की तारीफ करते करते थकता नहीं था, उसके मरने के बाद उसके लड़के को टिकट ना मिल पाना, ये मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। बहुत बड़ा। केवल भाजपा में भी है कि कांग्रेस में भी है ये सब? आप कांग्रेस में तो अनुकंपा नियुक्ति की गुंजाइश है भी कि किसी का बाप मर जाए, किसी का पिता मर जाए तो उसकी जगह टिकट देके उसको पीछे से सपोर्ट करने का काम कांग्रेस करती रही। लेकिन भाजपा में तो इतनी खराब स्थिति है कि बड़े से बड़े लोगों के परिवार में अगर कोई नेता गुजर गया तो उसके दरवाजे जाना लोग बंद कर देते हैं। इससे घृणित काम और दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। निवाड़ी विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना आप चाहते हैं? निवाड़ी विधानसभा के लोगों को संदेश ये देना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत गरीबी है, बहुत भुखमरी है और यहाँ के लोग काम की तलाश में दिल्ली और हरियाणा की सड़कों पर घूमते हैं। और सबसे दुखद विषय तो ये है कि यहाँ से परिवार सहित जाते हैं
वो उधर से बेचारों का परिवार छिन्न भिन्न होकर लौटते हैं, उनकी पत्नियों को अगवा कर लिया जाता है, उनकी पत्नियों को बहला फुसला के वहाँ के लोग भगा ले जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे उधर से अपने पापा के साथ रोते हुए आते हैं। जी मैंने महसूस किया है, किसी भी व्यक्ति ने इस बात को महसूस नहीं किया, और मैं चाहता हूँ कि बुंदेलखंड के लोग अब वहाँ राज करने जाएंगे, वहाँ मजदूरी करने तो नहीं जाएंगे, मजदूरी करने यहाँ के लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। विकास की वो व्यवस्था मैंने सोच रखी है कि यहाँ के लोग कहेंगे कि अकेले झूठा जिला बना के और कुछ नहीं हो सकता, जब तक यहाँ के लोगों को रोजगार, यहाँ के लोगों को नौकरी, यहाँ के लोगों की समुचित व्यवस्थाएं नहीं होगी, तब तक ऐसे जिले बनाने का कोई अर्थ नहीं होगा। भाई साहब एक लास्ट, अपनी टक्कर में किसको मानते हैं, कौन सी पार्टी से टक्कर है आपसे बहुत अच्छे शब्दों में अनुरोध कर रहा हूं, मेरी टक्कर किसी से नहीं है। जो निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं उनकी टक्कर निर्दलियों से है, जो राष्ट्रीय पार्टी के लोग लड़ रहे हैं उनकी टक्कर आपस में है। सिर्फ जो छोटे दल हैं उन लोगों में चुनाव जीत हार का फैसला है, और मेरी पार्टी के साथ जीत का फैसला इसलिए हो सकता है कि यहाँ के लोगों की हमदर्दी, यहाँ के लोगों का स्नेह आज जो बहुजन समाज पार्टी के साथ जो चुनाव लड़ रहा है उसके साथ ज्यादा मुझे अच्छी दिखती नजर आती है। निर्दलीय प्रभाव डाल सकते हैं क्या? निर्दलीय प्रभाव डालते रहे हैं, निर्दलीय प्रभाव डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज एक ऐसा व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा है जिसकी पहुंच घर घर में हर आदमी के हृदय में है, इसलिए ना तो निर्दलियों के जीतने की कोई गुंजाइश है, ना बाहर के आदमियों के जीतने की गुंजाइश है। लोग, चूंकि मेरा टिकट 2.5 महीने पहले हो गया था और मैंने घर घर जाके लोगों से निवेदन किया कि एक बार ऐसे व्यक्ति को चुने जो वाकई में आपकी हृदय से सेवा करना चाहता है, और लोगों ने जितनी मेरी सराहना की और जितना मुझे मौलिक बूस्टअप किया, मैं उन लोगों का जीवन में कभी ऋण नहीं उतार पाऊंगा। वो जो हमारे साथ कर रहे हैं, हमारी साथ मदद कर रहे हैं, मैं जीवन भर उनका आभारी रहूंगा। और बहुजन समाज पार्टी अब की बार मध्य प्रदेश में निवाड़ी विधानसभा का परचम लहराएगी, इतना मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अवधेश प्रताप सिंह राठौर जनता के दिलों में वो कौन सा बीज बो चुके हैं कि जिसमें हर घर से आपको वोट देने का लोग बात कह रहे हैं? भाई साहब वह चीज बताओ आप। आदरणीय, उस बात को तो जितने पत्रकार सामने बैठे हैं वो स्वयं जानते हैं कि मैंने क्या बीज बोया है, और उस बीज की फसल जो पैदा होने वाली है उसको किसी की हिम्मत नहीं है, ना तो ओलों से खराब होने वाली है, ना सूखा से खराब होने वाली है। वो बीज मैंने बोया है कि मेरी 7 पीढ़ियां उसको काटेंगी। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार मेरे लिए जो हृदय में लोगों की लिए जगह देखी है, मैंने उनकी आंखों में जो चमक देखी है, उनके चेहरे पे चमक देखी है, वो बीज वो है कि मैंने उनसे राजनीतिक रिश्ते नहीं रखे, मैंने उनके पारिवारिक रिश्ते उनसे बनाए हैं, जो जीवन भर पारिवारिक रिश्ते मेरे चलने वाले हैं। उसकी दम पे मुझे अंदाज है कि मैं इस बार आप लोगों के क्षेत्र से, निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत के बहन मायावती का और आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करते हुए मध्य प्रदेश में विधायक के लिए चुन के जाने वाला हूँ। धन्यवाद।